ओके स्टूडेंट्स, देखो ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का और ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का है। कैसे पहचानते हैं हम? देखो 1 + 10x 2 + 10x लिखा है, सेम टर्म है 10x दोनों साइड पे, और 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? sec²x ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इन चीज़ों से हम पहचानते हैं कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। सॉल्व कैसे करना है? दोनों जगह पे जो 10x लिखा है उसको t मान लो। ठीक है, तो ये 1 + t 2 + t हो जाएगा। ओके, ध्यान रखो ना, यहाँ 10x है, यहाँ भी 10x है। ये पोजीशन पे नंबर को छोड़कर बाद की पोजीशन पे जो टर्म्स है वो सेम होने चाहिए, और इसी टर्म का आंसर ऊपर होना चाहिए हमारे पास। जैसे 10x का डिफ्रेंसिएशन sec²x लिखा हुआ है। ये बात से आप समझोगे कि क्वेश्चन किसका है? क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का है। ठीक है, इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन का है। 10x को t मान लो, डिफ्रेंशिएट करो, 10x डिफ्रेंशिएट होके क्या बनेगा? sec²x। इसको t माना था, t को डिफ्रेंशिएट करो, क्या मिलेगा? dt/dx। अब इस dx को अगली तरफ sec²x के पास भेज दो, sec²x dx = dt। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है, यहाँ पे मैं sec²x dx की जगह लिख दूंगी dt, और नीचे कर दूंगी 1 + t × 2 + t। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं चेंजेस ला रही हूँ, लिख दिया मैंने 1i = इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 + t 2 + t। अब क्या करेंगे? ये जो 1 + t 1/1 + t 2 + t है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। पहला वाला जो ब्रैकेट है 1 + t, इसको हम लिख लेंगे a/1 + t। दूसरा टर्म है 2 + t, उसको लिख लेंगे b/2 + t। इसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दिया है। अब क्या करेंगे? 2 + t को a से मल्टीप्लाई करो, 1 + t को b से मल्टीप्लाई करो, और दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कहाँ लिखो? डिनोमिनेटर में लिख दो। ठीक है, क्यों करना है ऐसा? ताकि दोनों साइड के कॉमन डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। ठीक, अब 2 + t को एक बार हम 0 के इक्वल रखेंगे, बाद में b के साथ लिखे हुए 1 + t को हम 0 के इक्वल रखेंगे। देखो अभी मैंने दोनों साइड के डिनोमिनेटर कैंसिल कर दिए। दोनों साइड के डिनोमिनेटर कैंसिल करने के बाद एक तरफ 1 बचा, एक तरफ a × 2 + t + b × 1 + t। अब a के साथ लिखे हुए 2 + t को 0 बना दो, मतलब यहाँ पे a के साथ अब क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि हम 2 + t को क्या कर रहे हैं? 0। 2 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब 2 के आगे कौन सा साइन है? प्लस का। तो 2 अगली तरफ जाता है अगर, तो क्या हो जाता है? -2 हो जाएगा। ठीक है, तो t = -2। ये जो इक्वेशन है 1 = a 2 + t b 1 + t, इसमें अब t की वैल्यू -2 डालेंगे b की जगह पे, और ये 2 + t की जगह क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि हमने इस टर्म को क्या मान लिया है? 0। तो अब चेंजेस कैसे आ जाते हैं? 1 = a × 0 + b × 1 - 2। -2 किसकी जगह लिखा हुआ है? t की जगह। ठीक है, अब 1 - 2 क्या बचेगा? -1। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 = b, क्योंकि जिसे आप ढूंढ रहे हो उसमें आप माइनस का साइन नहीं लगा सकते, तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, b = -1। अब दूसरा टर्म 1 + t, कहाँ से आई है 1 + t? b के साथ देखो लिखा हुआ है 1 + t, तो इस b के साथ लिखे 1 + t को मैं 0 कर दूंगी, मतलब b × क्या लिखूंगी? 0। देखो यहाँ पे अब मैंने 1 + t को 0 किया, अब +1 अगली तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? -1। इक्वेशन में पुट कर देते हैं 1 = a × 2 - 1। -1 किसकी जगह लिखा है मैंने? 2 - t की जगह, -1 डाल दिया, प्लस b × 0। यहाँ पे 2 + t था, उस t की जगह हमने क्या लिख लिया? -1। तो 2 - 1 क्या आ गया? 1। 1 में आप a मल्टीप्लाई अप्लाई करोगे तो a ही आएगा। 1 = a, ये a की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 जो था, कौन सा था इक्वेशन नंबर 2? ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। 1 = 1 + 1/1 + t × 2 + t = a/1 + t + b/2 + t। इसमें मैं क्या कर रही हूँ? वैल्यूज़ डाल दे रही हूँ। कौन सी वैल्यूज़? a की जगह मैंने 1 लिख दिया, b की जगह मैंने लिख दिया -1, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ हमें अभी
मिली है इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है। दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन लगाने के बाद ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी जगह आई लिख दो। क्वेश्चन को हमने क्योंकि आई से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ के दोनों जो टर्म्स है उसमें देखो ऊपर सब तरफ dt लगाया हुआ है। इंटीग्रेशन का साइन है तो ऑब्वियसली dt लगाऊंगी। क्यों dt लगा रही हूँ, क्योंकि सारे वेरिएबल्स t के हैं। x के वेरिएबल्स होते तो क्या लगाती, dx लगाती। ठीक है, अब इंटीग्रेट करते हैं हम 1/1 प्लस टी को, तो क्या मिलेगा log t। 1/2 प्लस टी को log 2 प्लस टी। ठीक, हमें पता है log m माइनस log n अगर है और मैं दोनों का log कॉमन कर दिया तो log m/n हो जाएगा। जिसके आगे माइनस लगा है वो वाला टर्म नीचे चला जाता है। तो ये दोनों टर्म्स के जो आंसर आए हैं log 1 प्लस टी माइनस log 2 प्लस टी, इनके log कॉमन कर दूँ तो 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी हो जाएगा। साथ में क्या लगा दिया, प्लस सी, आ गया हमारा आंसर। मगर क्वेश्चन क्या हमें टी के फॉर्म में दिया है क्या, नहीं, एक्स के फॉर्म में दिया है। तो टी कौन है, हमने क्वेश्चन में टी किसे माना है, 10x को टी माना है हमने, बराबर। तो इस टी की जगह हम 10x पुट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अब i इज इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस 10x अपॉन 2 प्लस 10x प्लस सी। ठीक, ये आपका एक क्वेश्चन हुआ किस पे, पार्शियल फ्रैक्शन पे। पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए सॉल्व कैसे करना है ये यहाँ पे पूरा बना हुआ है। अब अगर इसी टाइप का और एक क्वेश्चन मुझे अगर सॉल्व करना है तो वो क्वेश्चन कैसा होगा, वो क्वेश्चन है कि i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx अपॉन e पावर x माइनस 1 इंटू ई पावर x प्लस 1। फिर से देखो, दो ब्रैकेट्स हैं और दोनों ब्रैकेट्स के ये जो टर्म्स हैं ये सेम है। कांस्टेंट टर्म्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो ये e पावर x है e पावर x से सेम है। मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगी तो फिर से e पावर x मिलेगा। यहाँ जिस भी टर्म को आप डिफरेंशिएट करो उसको डिफरेंशिएट करने पे ऊपर का टर्म आना चाहिए, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो हमने क्या किया था, 1 प्लस 10x 2 प्लस 10x है। अगर मैं 10x को डिफरेंशिएट करती हूँ तो क्या मिलता है, sec स्क्वायर x dx आ रहा है न्यूमरेटर का टर्म। वैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर आपने डिनोमिनेटर के किसी टर्म को टी माना है तो वो न्यूमरेटर का आंसर देना चाहिए उसने। तो देखो e पावर x को t माना हमने, e पावर x डिफरेंशिएट कर रही हूँ, इधर t को डिफरेंशिएट कर रही हूँ, ये dt बाई dx होगा। e पावर x का डिफरेंशिएशन वही e पावर x, dx नीचे से इधर मल्टीप्लिकेशन में ऊपर जाएगा e पावर x के पास, इज इक्वल्स टू बचा dt। अब इस क्वेश्चन में पूरे चेंजेस करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में e पावर x dx की जगह dt लिखेंगे, यहाँ t माइनस 1 यहाँ t प्लस 1, क्योंकि e पावर x को हमने t माना है। कर दिए इसमें चेंजेस हमने, देखो लिख दिया हमने, क्या लिख दिया हमने, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t माइनस 1 इंटू टी प्लस 1। अब ये जो टर्म है आपका 1 अपॉन, मैंने इंटीग्रेशन साइन dt हटा दिया, 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1। इसको सॉल्व करते समय अभी हम क्या लिख रहे हैं, हम इस टर्म को यहाँ फिर से लिखे हैं, dt हटा के 1 लिखा है। अब t माइनस 1 के ऊपर a और t प्लस 1 के ऊपर b, और दोनों के बीच क्या लगाएंगे, प्लस का साइन। ये रूल है कि प्लस का ही साइन हमें लगाना है। अब वापस से t प्लस 1 को a से, t माइनस 1 को b से मल्टीप्लाई करो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे लिख दो, तो दोनों साइड के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचता है, t प्लस 1, t प्लस 1 को 0 के इक्वल रखो, प्लस 1 अगली तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 1। ठीक, इस इक्वेशन में डाल दो सभी वैल्यूज़ को। 1 इज इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस 1 कौन है, 0, यहाँ 0 डाल दो, प्लस b t माइनस 1, तो t की जगह क्या डालोगे, माइनस 1, तो माइनस 1 मिलके क्या हो जाएगा, माइनस 2। अब b के साथ माइनस 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो अगली तरफ कहाँ गया, डिवीजन में, अपना माइनस का साइन भी ले गया साथ में, तो माइनस 1/2 b की वैल्यू हो गई। अब कौन सा टर्म बाकी है, अब t माइनस 1 वाला टर्म बाकी है 0 बनाने के लिए, तो t माइनस 1 को 0 कर दो, माइनस 1 अगली तरफ जाएगा, क्या होगा, प्लस 1। फिर से इस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ डाल देंगे, तो b के साथ वाला टर्म 0 बना है,
ए के साथ वाले टर्म में टी की जगह हमने 1 डाल दिया, तो 1 + 1 2a हो गया। अब 2 और a मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 कहाँ जाएगा अगली तरफ, 2 अगली तरफ जाएगा डिवीजन में, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब इक्वेशन नंबर 2 जो है ये, जहाँ हमने a b लाया था पहली बार, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम a और b की वैल्यू डाल देंगे। देखो डाल दी 1/2 1/2, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ 1/2 1/2 इक्वेशन में कॉमन है, तो वो कॉमन 1/2 हमने बाहर निकाल दिया, ठीक। सबको इंटीग्रेशन का साइन दे दिया, सब में dt लिख दिया। अब फर्स्ट टर्म t-1 इंटीग्रेट होके क्या मिलेगा, log t-1 log t+1, माइनस कहाँ से आया, ये b की वैल्यू में माइनस आया था, इसलिए ये माइनस हो गया प्लस बदल के। वापस से दोनों का लॉग अगर कॉमन कर दूँ तो माइनस का साइन है, माइनस का साइन होने की वजह से जिसके आगे माइनस है वो टर्म कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो log t-1 अपॉन t+1 प्लस c, यहीं पे लगा दिया हमने प्लस c। i इज इक्वल्स टू हाफ log t की जगह t की वैल्यू डाल दो, e⁻x-1 अपॉन e⁻x+1 प्लस c। ये आपका रिक्वायर्ड सल्यूशन सेकेंड नंबर के क्वेश्चन के लिए पार्शियल फ्रैक्शन के।